जिस स्टॉक पर इस समय मेरी नजर है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड, जहां पर आपको मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। देखिए, इस बाजार के उतार चढ़ाव में आपको लगातार बेहतरीन स्टॉक हमने चुनकर दिए हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है और जहां पे खबरें और नतीजे बेहतर है। यहां पे भी बिल्कुल वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 21 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसकी वजह देखिए, ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। कहावत है ना, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। तो ऐसा आप देखिए कि इसके अंदर 3 रॉकेट लगे हैं और तीनों तेजी के साथ काम करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। इसका कारोबार है यार्न में, इसका कारोबार है होम टेक्सटाइल में, इनका कारोबार है पेपर में और कुछ केमिकल का भी कारोबार साथ में ये कंपनी करती है। डायरेक्टर साहब, आप इसको रिफ्रेश कृपया करते रहिए क्योंकि आपके भाव आज ताजा नहीं आ रहे हैं। अगर आप नजर डालिए इनके एक एक कारोबार पे, सबसे पहले मैं बात करता हूं यार्न की। यार्न में देखिए 40% प्राइस बढ़ते हुए आपको नजर आए हैं और इसके चलते इनका मुनाफा बढ़ रहा है। लेकिन और अच्छी बात क्या हुई है कि यार्न के प्राइस तो बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ में कॉटन के प्राइस इतने नहीं बढ़े। तो इन कंपनीज की मार्जिन और ज्यादा बढ़ गई है। वो आपको आने वाले क्वार्टर्स के नतीजों में साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई देगा। दूसरा सेगमेंट जो सबसे स्ट्रांग है और जिसके बारे में सभी को अच्छी तरह जानकारी भी रही है, वो है होम टेक्सटाइल का। ये जो होम टेक्सटाइल की हम बात करते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाले बेडशीट, पर्दे वगैरह, बहुत सारा एक बहुत बड़ा बुके होता है। इसमें जो खास बात है, ये जो होम टेक्सटाइल बनाते हैं, हमारे देश के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में इनकी गिनती होती है। तो दुनिया की जो जानी मानी कंपनियां हैं, वॉलमार्ट, टारगेट, आइकिया, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो जाहिर है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जो इनका संबंध है सालों साल का, वो लगातार मुनाफा बढ़ाने वाला साबित होता है। आप देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार पिकअप आया है और इस वक्त जो ताजा अपडेट एनालिस्ट की ओर से आ रहे हैं उससे यह पता चलता है कि डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, ऑर्डर्स काफी मजबूत हैं और इतने सफिशिएंट ऑर्डर हैं इनके पास कि ये अगले 2 सालों तक सप्लाई के लिए काफी हद तक आश्वस्त रह सकते हैं। तो ये आपको साफ तौर पर यहां पर मौका दे रहा है। इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सभी पे इनके प्रोडक्ट्स बिकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वक्त के साथ चलते हुए, कदम ताल करते हुए ये कंपनी यहां पर शानदार काम इस समय कर रही है। इस सेगमेंट से जिस तरह के ग्रोथ आगे आने की उम्मीद की जा रही है, वो इसकी री रेटिंग साफ तौर पर करती हुई नजर आएगी, जो मुझे लगता है कि अब तक हमने नहीं देखा है। दूसरा जो इनका कारोबार है पेपर का, ब्रांडेड कॉपी और पेपर का कारोबार करते हैं। और देखिए, हम लगातार आपको यह खबर सुना रहे हैं। हमने क्या कहा, पेपर के दाम बढ़े। पेपर के दाम आज इस कंपनी ने बढ़ाए, कल उस कंपनी ने बढ़ाए। अलग अलग सेगमेंट से आप चेक कीजिए, अलग अलग रीजन्स में आप चेक कीजिए, वहां पर लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार भी प्रोटेक्शन दे रही है, बाहर से इंपोर्ट नहीं होता हुआ नजर आता। तो जाहिर है कि इन कंपनीज के लिए और बेहतर बात होती है, देश में रियलाइजेशन और बढ़ रहा है, तो वो एक और मुनाफे वाली चीज इनके लिए साफ तौर पर साबित हो रही है। तो यार्न, होम टेक्सटाइल्स, पेपर, ये तीनों सेगमेंट शानदार रहे हैं। एक और छोटा कारोबार है इनका केमिकल का, जहां ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और वहां पर अगर आप नजर डालें तो उसके भी दाम करीब करीब रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि स्टॉक पे साफ तौर पे इन सभी का नतीजा नजर आएगा, इन सभी का इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। सोमवार को इसके नतीजे आने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था। ये जो सारे डेवलपमेंट्स मैं बता रहा हूं, इसमें से बड़ा हिस्सा इस क्वार्टर में हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर में सितंबर में इन्होंने जो 230 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पेश किया था, वो पिछले 4 क्वार्टर में हाईएस्ट था। 106 करोड़ का जो नेट मुनाफा पेश किया था, वो भी पिछले 4 क्वार्टर में हाईएस्ट था। और इस बार के रिजल्ट में आप देखेंगे कि वो सारी चीजों का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो नतीजे यहां से भी काफी जबरदस्त आएंगे सितंबर से दिसंबर का, जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि नतीजे के पहले आपके लिए यहां पर खरीदारी करने का शानदार मौका दिखाई देता है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को जब हम ट्रैक करते हैं तो वहां पर हम 2 चीजें जरूर देखते हैं। पहली चीज है इनकी बैलेंस शीट। देखिए, डेट 2400 करोड़ था 1.5 साल पहले, आज इस कंपनी पे कुल कर्ज है 900 करोड़ रुपए का। तो 24 करोड़ से 900 करोड़ पे डेट कम होकर आ गया पिछले 2 साल में, जो कि दिक्कतें दूर होने की ओर साफ तौर पे इशारा कर रहा है। दूसरी बात जो हम हमेशा देखते हैं, अब तक हमारे दर्शकों को शायद याद भी हो गया होगा, वो है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर ने क्या किया इस दौरान, जब स्टॉक के दाम में उतार चढ़ाव दिखा, कारोबार में उतार चढ़ाव दिखा, प्रोमोटर 71% पे थे जून में, आज 73 से ऊपर हैं। तो पिछले 2 क्वार्टर में 2 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1% इन्होंने इक्विटी खरीदी है, जबकि 73% ऑलरेडी ये 75% की लिमिट के पास हैं। तो प्रोमोटर खरीदारी कर रहे हैं और जो मैं कहता हूं, प्रोमोटर से बेहतर बिजनेस को कोई नहीं जानता। नतीजे शानदार आएंगे उसके बाद।